अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद और आप सक्सेस फैक्ट्स विद वकार अहमद मेरा चैनल देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा रिज़्क़े हराम के नुकसानात पे। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द इस चीज़ के बारे में जो हमारा मज़हब हमें तलकीन करता है वो बहुत ही मध्यम होती जा रही है। लोग हलाल और हराम में तमीज़ करना भूल गए हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे एक बात है ना कि एक काम को इतना किया जाए कि वो ठीक लगने लग जाए, कोई वैसी ही सूरत हाल हो गई है। हम वो जो हमारे मज़हब ने हमें रोका है, हमें वो चीज़ महसूस नहीं होती। हम हराम हो को हलाल हो मिक्स ही किया हुआ सिस्टम। तो आज मैं आपको रिज़्क़े हराम के कुछ नुकसानात बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक तो जी हलाल जो रिज़्क़े हराम है वो इंसान के अंदर अखलाकी गिरावट पैदा कर देता है। उसके जो किरदार की आला सिफ़ात होती हैं वो बड़ी मुतासर होती हैं। इंसान अखलाकी तौर पे बड़ा कमतर हो जाता है अपने अंदर, वो उस आला औसाफ के साथ या बड़े ऊंचे लिहाज से चीज़ों को सोच नहीं सकता या देख नहीं सकता। दूसरा नफ्सियाती मसाइल। बानो कुद्सिया जो अशफाक अहमद मरहूम की बीवी थी, उन्होंने एक नावल लिखा था राजा गिद्ध, जिसका कॉन्सेप्ट ही रिज़्क़े हराम पे था। तो उनका कहना था कि जो रिज़्क़े हराम है ना, ये इंसान की ज़हनी कैफियत को बदल देता है। इंसान के अंदर पागलपन सा आ जाता है, वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाता है और उसको सही और गलत की तमीज़ ही ख़त्म हो जाती है। हम अपने आसपास देखते हैं कि उतने जिस्मानी बीमार नहीं हैं जितने ज़हनी बीमार हैं। हम नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। मुझे कहीं ना कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शायद रिज़्क़े हराम की वजह से ही है या उसके नुकसान की वजह से ही है कि हमारे आसपास लोग परेशानियों में और इतने मसाइल में हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हलाल है और हराम है, हराम अपने प्रोसेस से होता है ना कि अपने हुक्म से। एक जैसे अंगूर खाना हराम है, अगर अंगूर की शराब को उसको प्रोसेस ऐसा किया जाए तो वो शराब हराम हो जाती है। इसी तरह एक बुक है, आप ज़रूर पढ़िएगा, बुद्धा दी आइंस्टाइन। बुद्धा दी आइंस्टाइन, बुद्धा एक स्पिरिचुअल पर्सन था और दी आइंस्टाइन एक साइंटिफिक पर्सन था। अशफाक साहब ने अपनी एक नावल में मन चलेगा जो सौदा है, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ती बढ़ती साइंस में आ जाती है, साइंस हो जाती है, और साइंस बढ़ती बढ़ती स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कोई आलम बात कर रहे हैं तो वो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई साइंसदान बात कर रहे हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि कोई साइंसदान जो बात कर रहा है वो ऐसी बात है जैसे कोई आलम है। यानी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी तो वो साइंस बन जाती है, और साइंस जब बढ़ती है तो वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर हो जाती है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट पे हमें अपनी ज़ात का इरफान होता है। और इसके बाद तीसरा जो नुकसान है रिज़्क़े हराम का वो है बेसुकूनी, बेचैनी। चौथा परेशानियाँ। तो ये कुछ बात थी रिज़्क़े हराम पे कि ये हमारे जो दिमागी पागलपन है और जो हमारी नफ्सियाती बीमारियाँ हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह रिज़्क़े हराम है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज़ से बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं, और ये जो पैगाम है जितने हमारे जानने वाले हैं उन तक पहुंचाएं ताकि हम इस चीज़ से निकल सकें। ये हमारे मज़हब का भी हुक्म है और माशरती तौर पर भी हम पे ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम रिज़्क़े हराम से जितना मुमकिन हो बचने की कोशिश करें। इसके बड़े नुकसानात हैं और इंसान के अंदर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।